नमस्कार। 25 अक्टूबर 2022 का कार्तिक मास अमावस्या का दैनिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। दीपोत्सव के एक दिवस बाद में ही ग्रहण की स्थितियाँ रहेंगी। सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 के साथ में प्रभावी है। इसी वजह से दीपोत्सव के अगले दिन जो गोवर्धन पूजा, साथ ही साथ में अन्नकूट जो भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है, वो त्यौहारिक स्तर 25 अक्टूबर को नहीं होकर 26 अक्टूबर के साथ में रहेगा। तो वहीं सुबह 4:31 से ही सूतक प्रभावी हो जाएगा। ये एक बात स्मृतियों में रखने की आवश्यकताएं हैं। 25 अक्टूबर की सुबह के अंतराल से लेकर जो मोक्ष दिवा रहेगा, यानी कि जब मोक्ष काल की स्थितियां सामने होंगी, वो कुछ जगहों पर सूर्य अस्त के साथ में है, तो कुछ जगहों पर शाम को 5:57 के साथ में है। जो यहाँ एक तरह से दृश्यमान स्थितियां हैं सूर्य ग्रहण की, वो शाम 4:31 से 5:14 के मध्य अवस्था में रहने वाली होंगी। जो भले ही घर के मंदिर हों, ईश स्थान, चाहे जो मंदिरों की स्थितियां होती है, उनके कपाट आज के दिवस में बंद रखे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं उस पे तुलसी दल अथवा कुशा एक तरह से रख दी जाती है। वहीं पर जो ये एक तरह से मोक्ष दिवा के पहले की स्थितियां होती है, यानी जब सूर्य ग्रहण का आधार रहता है, उस समय गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र, साथ ही साथ में जो इष्ट देव की आराधना पद्धतियाँ होती है, वहीं दूसरी ओर जो भी अभी महादशा एवं अंतरदशा का क्रम चल रहा है, उनके जो भी बीजक मंत्र रहते हैं, उनका लगातार मन ही मन में जाप करते चले जाना, और वो भी एकांत में इस तरह की भक्तिमय स्थितियों को साथ में जोड़ना, एक तरह से आराधना एवं उपासना का महत्वपूर्ण क्रम रहता है। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उन्हें एक तरह से दृश्यमान आधार सूर्य का दूर रखना चाहिए स्वयं से। ये भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि। और साथ ही साथ में जब मोक्ष काल की स्थिति आ जाती है, तो स्नान आदि से निवृत्त होकर उसके बाद में एक बार ईश दर्शन के बाद ही अपने जो कामकाज की प्रक्रियाएं होती है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण की स्थितियां इस तरह से आज के दिवस में प्रभावी रहने वाली होंगी। पुनश्च है दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं, और हम चर्चा करते हैं दैनिक राशिफल की। चंद्रमा की स्थितियां तुला राशि स्थान में ही, चैत्रा नक्षत्र तो वहीं मंगलवार रहेगा। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक स्तर पर जो भी कामकाज पीछे छूट गए थे, उन्हें कैसे पूरा किया जा सकता है, ये एक विवेचना अपने साथ में आप बनाकर चलिएगा। वहीं आज के दिवस में एकांत की आवश्यकता है। सूर्य ग्रहण जब भी दृश्यमान आधार के साथ में रहे, एकांत, सुकून एवं संतुष्टि के साथ में ईश आराधना को जोड़ने वाला रहे तो अति उत्तम। वहीं पर कोई भी निर्णायक कार्य आज टाले जाते हैं तो अच्छा है। घर परिवार के साथ में जो भी चर्चा रहे, ये ध्यान रखिएगा कि भावी योजनाओं को उनके सामने आप किस तरह से रखना चाहते हैं, वो प्रभावी क्रम अपने साथ में आप बनाकर ज़रूर रखने वाले रहें। लेखन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए मन आज उचाट हो सकता है। यात्राएं बहुत अधिक आवश्यक होने पर भी टाली जाती हैं तो ज़्यादा बेहतर। स्वास्थ्य में आज घुटनों से संबंधित तकलीफ और माइग्रेन संबंधी समस्याओं से सावधानी रखने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में आज पुनः व्यवहारिक तौर पर जो एक संबल होता है, मानसिक दृढ़ता होती है, वो बनी रहेगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। क्या अन्न ग्रहण कर रहे हैं, साथ ही साथ में किस तरह से हाइड्रेशन की अप्रोच को रख रहे हैं, ये ख्याल रखिएगा। त्योहारी समय की थकान आज के दिवस में हावी हो सकती है। वहीं पर जो अनुशासित जीवन के साथ में आप चले हैं, वो क्रम
आज के इस समय अंतराल में टूट सकता है, परंतु किसी भी तरीके की नकारात्मकता उस स्तर पर रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एक निवेदन है आपसे। वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए जो शत्रु पक्ष है वो हावी हो सकता है। दूरी बनाकर रखने का उनसे प्रयास करें। वहीं पर आज के दिवस विशेष में कहीं पर भी मन उचाट होता है, ऐसी स्थितियों से स्वयं की दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। ईश उपासना के साथ में जीवन को जोड़ना बेहतर कहा जाएगा। माता और पिता से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मशवरा करना है, उस हिसाब से भी ये दिवस बेहतर है। वहीं कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके की रिएक्टिव अप्रोच नहीं आने पाए, ये ज़रूर आप ख्याल रखिएगा। वहीं मिथुन राशि, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। कामकाजी जीवन में आज जो महत्वपूर्ण कॉल्स है या कोई ईमेल आदि की पोजीशन लिखनी है, ऐसे क्रम के साथ में अनुशासित रहें। वहीं अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को किसी भी कामकाज के भीतर दोहराने की आज आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के आधार बने हुए हैं। कामकाजी जीवन के अंदर जो कई बार अवकाश की स्थितियां मिलती है, व्यक्ति किस तरह से स्वयं को स्थिर करके आगे बढ़ता है, उस एक सोच की ज़रूरत रहती है। भाग्य का सहयोग यहाँ बना हुआ है, तो वहीं भले ही ढैया का अंतराल चल रहा हो, परंतु आध्यात्मिक चिंतन बहुत गहराई से भीतर तक मौजूद है। निवेदन है कि आप किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत की ओर अगले 2 से 3 दिनों के भीतर जाना चाहते हैं, एक बार उसकी पूरी ही रूपरेखा यहाँ बनाते हुए आगे बढ़िएगा। कर्क राशि, इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं मानसिक सुख में कमी रह सकती है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, तो उस ओर भी अपनी सोच को स्थिर करके चल सकते हैं, परंतु आप ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ सोच ही स्थिर करनी है। सूर्य ग्रहण की स्थितियाँ हैं, इनिशिएटिव या फिर एग्जीक्यूशन के प्रोसेस से बचा जाए तो अच्छा है। हृदय संबंधी रोगों से कर्क राशि के जातक सावधान रहें। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं सामने आ सकती है, परंतु दोपहर और शाम के समय के साथ में वो दूर होने वाली भी रहेंगी। इष्ट देव या फिर गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का लगातार जाप करते रहना जो सूर्य ग्रहण का क्रम होता है, उसमें महत्वपूर्ण कहा जाएगा। वहीं मोक्ष दिवा के बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर ईश उपासना के साथ में ही कामकाज की आप शुरुआत करने वाले रहें। शाम के समय में रूटीन हेक्टिक रह सकता है, उसके साथ में भी स्वयं को आप जोड़कर चलिएगा। वहीं सिंह राशि, बातचीत में बहुत ज़्यादा बेबाकी से बचें। जो संकल्प आपने किसी भी कामकाज के लिए लिया है, आज उसकी पूर्णता में कोई भी तरीके का संदेह नहीं रखें। भाग्य का सहयोग है, परंतु ग्रहण प्रभावी है, सूतक काल भी रहेगा। इसी वजह से निर्णायक कार्य में यदि शाम के समय अंतराल तक थोड़ा सा रुका जाता है तो उसे अच्छा कहा जाएगा। भाइयों एवं मित्रों के साथ में किसी भी तरीके के वैचारिक विद्रोह को टालकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कन्या राशि, यहाँ धनागमन की स्थितियों के साथ में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लेने से बचें। वाणी आज एक अलग प्रभुत्व स्थापित कर रही है। जो भी बात आप कह रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग उसके साथ में बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। पारिवारिक जनों के साथ में मेल जोल बहुत अच्छे से और प्रभावी स्तर पर बना रहने वाला होगा। और वहीं ये भी निवेदन कि आप रिसर्च संबंधी कामकाज में हैं तो आज का दिवस विशेष अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि आपकी एकाग्रता देखते ही बनती है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके साथ में बना हुआ है। वहीं ये स्पष्टता रखिएगा कि मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं जहां पर भी सताती है, खुद को एक तरह से रेस्ट के साथ में लेकर चलने की जरूरत रहेगी, यानी थोड़ी सी आराम तलबी को अपने साथ अपना कर चलिएगा। वहीं आध्यात्मिक स्पंदन मन के भीतर बहुत गहराई से मौजूद है। तुला राशि, आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि के तत्व विशेष बने हुए हैं।
गृहस्थ पक्ष का सहयोग प्रभावी तौर पर आपके साथ में बना रहने वाला होगा। वहीं पर जो कई बार मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति व्यक्ति की चाह होती है, त्योहारी समय जाने के बावजूद लगता है कि उस और बढ़ जाया जाए, ऐसी स्थितियों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों में आज भी आपको स्वयं के हस्तक्षेप बढ़ाने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में यहाँ विचारों का आदान प्रदान, पुरानी स्मृतियों के साथ में चलना, आगे की योजनाएं क्या है उसकी चर्चा करना, ये एक अच्छी प्रक्रिया कही जाएगी। वहीं खान पान पर नियंत्रण स्थापित करें तो ज़्यादा अच्छा। वृश्चिक राशि, यहाँ आज भी खर्चों की अधिकता सामने आ सकती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ एकाग्रता बनी रहेगी। स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकार और साथ ही साथ में माइग्रेन से संबंधित समस्याएं परेशान करने वाली हो सकती है, संभलिएगा। ये ही वो समय है जो फैसिनेशन के साथ में आपको जोड़ने वाला हो सकता है। इस कार्य की ओर इस तरह से बढ़ जाते हैं, इस तरह के परिणाम आ जाएंगे। योजनाओं का ताना बाना जब भी हवाई स्तर पर होता है और यथार्थ पर नहीं होता, तो व्यक्ति अपने साथ में गैप को फील करता है। उस गैप को ब्रिज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ग्राउंड रियलिटी क्या है, फैक्टफुल अप्रोच क्या है, उसको आज साथ में आप कैरी कीजिएगा। दोस्तों के साथ और पारिवारिक जनों के साथ जो भी समय बीतेगा, आज आपके मान और सम्मान में लगातार वृद्धि लेकर आने वाला एक प्रतिबिंब कहा जाएगा। वहीं बृहस्पति प्रधान धनु राशि, इंट्यूशन का बेस बहुत अच्छे से बना हुआ है। व्यापारिक जीवन में शाम के समय के बाद बड़े निर्णय की तरफ आप बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज भी आज टाले जाते हैं तो अच्छा है। ईश उपासना के साथ में सुबह की शुरुआत हो और जब मोक्ष काल सूर्य ग्रहण का आ जाए तब भी निरंतर ईश भजन में मन रमता चला जाए, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ अपनाने की पूर्ण रूपेण आवश्यकताएं रहेंगी। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उन्हें सूर्य के दृश्यमान स्वरूप से दूर रहने का प्रयास अति आवश्यक तौर पर करना चाहिए। वहीं 7:30 का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है। मन के भीतर इष्ट देव की आराधना का प्रतिबिंब पूरे ही दिवस के साथ में चलता चला जाए और जो दृढ़ता संकल्प के साथ में आप महसूस कर रहे हैं, उसमें भी जितना गहराई से बढ़ने वाले होंगे उतना अच्छा है। मकर राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि अभी भी थोड़ी सी कमी है, उसमें क्या सुधार लेकर आएंगे, वहाँ अपने वैचारिक स्तर को आप बनाकर रखिएगा। वाहन संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है तो प्रॉपर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस दिवस के समय को किस तरह से आप व्यवस्थित करके चलते हैं, उतनी ही सफलता आसपास आपके जुड़ने वाली रहेगी। कामकाजी जीवन में किसी भी तरीके का कमिटमेंट था, किस तरह से उसे पूरा करने की तरफ जाना होगा, वो योजना भी अपने साथ आप बहुत अच्छे से बनाकर चलने का प्रयास करें, ये एक निवेदन करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखें कि मन के भीतर जो भय व्याप्त थे, अब वो धीरे धीरे दूर हटने वाले रहेंगे। इस एक बात की भी स्थितियां स्थापित मन में जरूर करें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ बना हुआ है, परंतु निर्णायक कार्यों की शुरुआत को टाला जाता है तो अच्छा है, क्योंकि सूतक सुबह के समय में ही प्रवेश कर जाएगा। वहीं आपके मन के भीतर के भय अब धीरे धीरे दोपहर के बाद में हटने वाले रहेंगे। वाणी पर नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास करें। वहीं अपनी क्षमताओं पर जितना विश्वास करके आप आगे बढ़ेंगे, उतना स्वयं के लिए बेहतरी लेकर आते चले जाएंगे। विद्यार्थी वर्ग का मन आज उचाट रह सकता है, वहाँ से भी खुद को थोड़ा सा स्थिरगामी करके चलने की ज़रूरत रहेगी। ये एक निवेदन। वहीं ये स्पष्टता भी आप बनाकर रखिएगा कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसकी पूर्णता तक वहीं बने रहें। टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज में है तो जो भी समय आज आपको कार्य क्षेत्र से दूर का मिलता है, खुद को अपस्किल करने के लिए उस समय को अपने साथ ज़रूर जोड़िएगा।
मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है, तो वहीं पर मन के भीतर जो छोटी छोटी बातें बारंबार लोगों को लेकर दुराव दे रही थी, उससे भी आप दूर हटने वाले होंगे। मन स्थिरता के साथ में भले ही नहीं है, परंतु एक मूल मंत्र जुड़ा हुआ है कि जो भी आपने अपने लिए बहुत पहले योजनाएं बनाई थी, उसके साथ में अब एक स्पष्टता नजर आने वाली होगी। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बहुत अधिक संभलें। किसी व्यक्ति विशेष की मदद करनी है, औचक रूप से दबाव सामने निकल कर आया है, वहां पर भी कितना आप कैलकुलेटिव रहेंगे, वो वैचारिक स्तर अपने साथ जरूर आप जोड़कर चलने वाले रहें, ये एक निवेदन। तो वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ, माता पिता के साथ जो भी समय बीत रहा है वो मन को स्थिरता देता चला जाएगा। हालांकि ये ज़रूर है कि उनकी बातों को एक्सेप्टेबिलिटी के जिस नोट के साथ में आप लेकर चलेंगे, उतनी ही स्वयं के लिए व्यवस्थित स्थितियाँ आप लेकर आते चले जाएंगे। संध्या वंदन की जो स्थितियाँ होती है वो मोक्ष काल के बाद में रहे तो बेहतर, और वहीं पर जिन भी लोगों के साथ में संवाद हो उसमें पुरानी बातों के जो आधार होते हैं उनको लाकर डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट करने से बचिएगा। तो ये था 25 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में बारंबार उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।